इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग का आगाज वज़ीर आज़म ने नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन के एडवाइजरी पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने तकरीब से खिताब में कहा, मसला कश्मीर के हल तक भारत के साथ आगे नहीं बढ़ सकते। हुकूमत में आए तो भारत के साथ मसाइल हल करने की कोशिश की। मसला कश्मीर हल की तरफ जाता है तो भारत को भी बहुत फायदा है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कुर्बानियां देकर हमें महफूज बनाया। 9/11 के बाद मुल्क बड़ी मुश्किलात से गुजरा। डॉलर की कीमत बढ़ने से महंगाई में इजाफा हो जाता है। नैब लाहौर ने चौधरी शुगर मिल्स केस में मरियम नवाज को दोबारा तलब कर लिया। मरियम नवाज को 26 मार्च बरोज जुम्मा नैब लाहौर में पेश होने की हिदायत। सराय के मुताबिक नैब को केस के हवाले से मजीद शवाहिद मौसूल हुए हैं। मरियम नवाज इससे कबल 11 अगस्त 2020 को नैब लाहौर में पेश हुई थी। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का नून लीग के क़ायद नवाज शरीफ से राब्ता। दोनों रहनुमाओं ने गुज़श्ता रोज़ होने वाले पीडीएम सरबराही इजलास में होने वाली गुफ्तगू पर तबादला ख्याल किया। नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान ने पीडीएम की आइंदा की हिकमत अमली पर गौर किया। लॉन्ग मार्च के साथ इस्तीफों को वाबस्ता करने के हवाले से 9 जमातें इसके हक में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात थी। तब तक 26 मार्च का लॉन्ग मार्च मुलतवी तस्वुर किया जाएगा। पीडीएम ने 26 मार्च का लॉन्ग मार्च मुलतवी कर दिया। इजलास में पीपल्स पार्टी का इस्तीफा देने से इनकार। नवाज शरीफ से वतन वापसी का मुतालबा कर दिया। आसिफ अली जरदारी बोले, मियाँ साहब वतन वापस आ जाएं, इस्तीफे हाजिर हैं। नून लीग का नवाज शरीफ को वापस बुलाने से साफ इनकार। फजलुर रहमान लॉन्ग मार्च मुलतवी करने का ऐलान करते ही प्रेस ब्रीफिंग अधूरी छोड़कर चले गए। नैब की तहवील में मियाँ साहब की जिंदगी को खतरा है। मेरे वालिद को जेल में 2 हार्ट अटैक हुए। मरियम नवाज का आसिफ जरदारी को जवाब। बोलिए, कौमी असम्बली में 83 और सेनेट में 17 वोट देने पर शुक्रिया अदा करने के बजाय आप 1 वोट ज़ाया होने का शिकवा कर रहे हैं। आसिफ जरदारी बोले, मेरी बात से दिल आज़ारी हुई तो मुआज़रा चाहता हूँ। शेख रशीद कहते हैं, पहले ही कहा था मौलाना फजलुर रहमान से हाथ होगा। एक्सप्रेस न्यूज़ के मॉर्निंग शो एक्सप्रेसो में बात करते हुए कहा कि पीडीएम में काफ़ी इख्तलाफात हैं। पीडीएम में जो फैसला हुआ वो हुकूमत और वजारत दाखिला के लिए बेहतर हुआ। इस्लामाबाद में कोरोना तेज़ी से फैल रहा है। पीडीएम की इंतशार और खल्फशार की सियासत है। फवाद चौधरी कहते हैं, सियासी इस्तेहकाम मुल्क की ज़रूरत है, अच्छी बात है। अपोजिशन लॉन्ग मार्च से पीछे हट गई। पार्लियामान में एक कदम आगे बढ़ें और इंतखाबी इस्लाहात से बातचीत का आगाज़ करें। नए इलेक्शन कवानीन और इलेक्शन कमीशन की तश्कील करते हैं। अदालती और इंतज़ामी इस्लाहात वक्त की ज़रूरत है। अपोजिशन तजावीज़ दे। स्पीकर सिंध असम्बली सिराज दुरानी की जमानत मनसूखी अपील पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने सिराज दुरानी को जमानत देने का हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। अदालत उज़्मा का सिंध हाई कोर्ट को सिराज दुरानी की दरख्वास्त जमानत पर 2 माह में असर-ए-नौ फैसला करने का हुक्म। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स में कहा, जमानत देने के लिए कोई बुनियाद तो होनी चाहिए। सिंध हाई कोर्ट ने फैसले में सिर्फ किताबी गुफ्तगू की है। वज़ीर आज़म इमरान खान आज एक रोज़ा दौरे पर लाहौर आएंगे। काबीना अरकान के इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार सूबे की इंतज़ामी और सियासी सूरत हाल पर वज़ीर आज़म को ब्रीफ करेंगे। वज़ीर आज़म को पंजाब में कोरोना वैक्सीनेशन के हवाले से भी ब्रीफ किया जाएगा। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और डिप्टी चेयरमैन सेनेट मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी की मज़ार कायद पर हाज़िरी। फातिह ख्वानी की और फूलों की चादर भी चढ़ाई। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, ऑपोजिशन समेत सबको साथ लेकर ऐवान को चलाऊंगा। प्रिजाइडिंग ऑफिसर की रूलिंग के बाद मेरा तबसरा करना नहीं बनता।
पाकिस्तान में कोरोना वायरस से एक रोज में मजीद 61 अफराद जाँ बहक, अमवात की मजमूई तादाद 13,656 हो गई। 24 घंटों के दौरान 2,351 नए केसेस रिपोर्ट। फाल केसेस की तादाद 22,792 तक जा पहुंची। दूसरी जानिब मुल्क भर में 60 साल और जायद उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन मुहिम भी जारी। इस्लामाबाद में 19,625 फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स और बुजुर्ग शहरियों को वैक्सीन लगा दी गई। पंजाब में कोरोना से बचाव की वैक्सीनेशन के लिए कायम 104 मराकज़ पर 60 साल से ज़ायद उम्र के बुजुर्गों की वैक्सीनेशन जारी है। मुआविन ख़ुसूसी वज़ीर आला पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान की ट्वीट कहती है, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कोरोना वैक्सीनेशन से मुतालिक तमाम इक़दाम का खुद जायज़ा ले रहे हैं। वैक्सीनेशन के लिए आने वाले शहरियों को तमाम तर सहूलियात फराहम की जा रही हैं। 60 साल से ज़ायद उम्र बुजुर्गों की रजिस्ट्रेशन के लिए शनाख्ती कार्ड नंबर 1166 पर भेजें। जवाबी तफसील मौसूल होने पर मुतलका वैक्सीनेशन सेंटर से रुजू करें। भारत में कत्ल किए जाने वाले 11 पाकिस्तानी हिंदुओं की केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने दफ्तर खारजा से भारत में कत्ल होने वाले हिंदुओं की तहकीकाती रिपोर्ट तलब कर ली। दफ्तर खारजा बताया कि कत्ल होने वाले हिंदुओं के खानदान की क्या मुआवनत की गई। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स, दफ्तर खारजा को तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 457 पॉइंट्स की तेजी से कारोबार का आगाज। 100 इंडेक्स 45,314 पॉइंट्स पर पहुंच गया। वज़ीर आज़म ने नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन के एडवाइजरी पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि मसला कश्मीर के हल तक भारत के साथ आगे नहीं बढ़ सकते। हुकूमत में आए तो भारत के साथ मसाइल हल करने की कोशिश की। मसला कश्मीर हल की तरफ जाता है तो भारत को भी बहुत फ़ायदा है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने तकरीब से खिताब में ये भी कहा कि हुकूमत में आए तो भारत के साथ मसाइल हल करने की कोशिश की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस मौके पर कहा, मसला कश्मीर हल की तरफ जाता है तो भारत को भी बहुत फ़ायदा है। जिस अज़ाब से गुजरा हमारा मुल्क 9/11 के बाद और जिस तरह की फिर वो इस मुल्क को जो सिक्योरिटी थ्रेट थी, तो ये एक ओकेजन है जिधर पहले तो अपनी फौज को, अपनी आर्म फोर्सेस को, अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को जिन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी लेकिन हमें सिक्योर किया। आगे हमारे और भी चैलेंजेस हैं, जिस तरह पहले मैंने क्लाइमेट चेंज का कहा और मैं ये भी हमें बड़ा फख्र है कि हमारी गवर्नमेंट को इंटरनेशनली एक्नॉलेज किया है। जो हमारी 10 बिलियन ट्री सुनामी है, ये इंटरनेशनली एक्नॉलेज है। डायलॉग के जरिए अगर कश्मीर का रेजोल्यूशन की तरफ जाता है तो ये सारा इलाका चेंज हो जाता है और इससे दोनों मुल्क को बहुत फायदा है। हम तो अपनी कोशिश करेंगे लेकिन हिंदुस्तान को पहला कदम लेना पड़ेगा। उसके बाद जब तक वो पहला कदम नहीं लेते तो हम अनफॉर्चुनेटली आगे नहीं बढ़ सकते। अहम खबर जराए बताते हैं कि चौधरी शुगर मिल्स केस में नैब लाहौर ने मरियम नवाज को 26 मार्च को दोबारा तलब कर लिया। मरियम नवाज के हवाले से नैब लाहौर को नए शवाहिद मौसूल हुए हैं। नए शवाहिद की रोशनी में मरियम नवाज से तहकीकात करनी है। मरियम नवाज इससे कबल 11 अगस्त 2020 को नैब लाहौर में पेश हुई थी। मरियम नवाज के हवाले से नैब लाहौर को नए शवाहिद मौसूल हुए हैं। नए शवाहिद की रोशनी में मरियम नवाज से तहकीकात करनी है, ज़राए के मुताबिक ये बताया जा रहा है। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के माबैन टेलीफोनिक राबता हुआ है। ज़राए के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने गुज़श्ता रोज़ पीटीएम सरबराही इजलास में होने वाली गुफ्तगू पर तबादला ख्याल किया। नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान ने पीटीएम की आइंदा की हिकमत अमली पर गौर भी किया। पीडीएम सरबराह मौलाना फजल रहमान ने 26 मार्च को होने वाला हुकूमत मुखालिफ मार्च इस्तीफों से मशरूत करके मुलतवी करने का ऐलान कर दिया। आसिफ अली जरदारी ने भी नवाज शरीफ की वतन वापसी का मुतालबा कर डाला। तफसीलात बता रहे हैं वकास अहमद। अपोजिशन इत्तेहाद पीडीएम के इजलास में इस्तीफों पर इख्तलाफात। 9 जमातें इस्तीफे देने पर तैयार। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी ने इस्तीफे नवाज शरीफ की वतन वापसी से मशरूत कर दिए।
पीडीएम सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का 26 मार्च का हुकूमत मुखालिफ लॉन्ग मार्च मुलतवी करने का ऐलान। अपोजिशन जमातों ने पीपल्स पार्टी को इस्तीफों बारे मुशावरत के लिए आखिरी मोहलत दी। पीपल्स पार्टी ने वक्त मांगा है कि हम अपनी पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की तरफ रुजू करेंगे। हमें उनके फैसले का इंतजार होगा। तब तक 26 मार्च का लॉन्ग मार्च मुलतवी तस्वर किया जाएगा। जराये के मुताबिक पीडीएम इजलास में मौलाना फजलुर रहमान ने मौलाना गफूर हैदरी की शिकस्त के जिम्मेदारों के तयन का मुतालबा किया। उनका कहना था, अपोजिशन जमातों ने हमसे वोट लिया लेकिन हमें वोट क्यों नहीं दिया। डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में अपोजिशन के 7 वोट कहां गए। अपोजिशन जमातों ने मौकिफ अपनाया। तमाम पार्टियां इस मामले की तहकीकात कर रही हैं। इजलास में मरियम नवाज बराह रास्त, जबकि नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। विफाकी वज़रा कहते हैं, अपोजिशन के अंदरूनी इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। पीपल्स पार्टी इस्तीफों से इनकारी है, मौलाना इस्तीफों के बगैर लॉन्ग मार्च से इनकारी है। पीडीएम की सियासत को बहुत बड़ा धचका लगा है। फिरदौस आशिक अवान का कहना है, पीडीएम आईसीयू पहुंच चुकी है, किसी भी वक्त इसकी मौत की खबर आ सकती है। पीडीएम में इख्तलाफात पर तहरीक इंसाफ कैंप में खुशी की लहर, लफ्जी गोलाबारी में भी तेजी। वजीर दाखिला शेख रशीद ने रद्द अमल देते हुए कहा कि मौलाना फजलुर रहमान से हाथ हो गया। पीडीएम में जो फैसला हुआ वो हुकूमत के लिए बेहतर हुआ। नवाज शरीफ को वापस आने की इजाजत देने के लिए तैयार हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि नवाज शरीफ की वापसी का इम्कान कम दिखाई दे रहा है। मौलाना फजलुर रहमान जिस तरह से गए, उनकी नाराजगी वाज़ेह है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने ट्वीट में कहा कि सियासी इस्तेहकाम मुल्क की ज़रूरत है और अच्छी बात है अपोजिशन लॉन्ग मार्च से पीछे हटी है। नए इलेक्शन कवानीन और इलेक्शन कमीशन की तश्कील करते हैं। असद उमर ने ट्वीट करते हुए कहा कि अपोजिशन के अंदरूनी इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। पीपल्स पार्टी इस्तीफों से इनकारी, मौलाना इस्तीफों के बगैर लॉन्ग मार्च से इनकारी हैं। मुआवने खुसूसी पंजाब फिरदौस आशिक अवान बोलेंगे, पीडीएम इस वक्त आईसीयू पहुंच चुकी है, किसी भी वक्त पीडीएम की मौत की खबर आ सकती है। इस्लाहात की तजवीज़ सिलेक्टेड वज़ीर आज़म और जाली हुकूमतों को नहीं दी जाती। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का फवाद चौधरी के बयान पर रद्द अमल। कहती है, बातचीत अवाम का आटा, चीनी, दवाई, बिजली, गैस चोरों से नहीं होती। इंतखाबी इस्लाहात इलेक्शन कमीशन का अमला अगवा करने, वोट चोरी नहीं होती। सियासी इस्तेकाम बेगुनाह मुखालफिन को सजाए मौत की चक्कियों में रखने से नहीं आता है। मरियम औरंगजेब की जानिब से गुफ्तगू, कहा कि सियासी इस्तेकाम बेगुनाह मुखालफिन को सजाए मौत की चक्कियों में रखने से नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी को जमानत देने का हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। अदालत उज़्मा ने सिराज दुरानी की जमानत मनसूखी की अपील पर समाअत की और सिंध हाई कोर्ट को 2 माह में असर-ए-नो फैसला करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने करार दिया कि हाई कोर्ट हकायक और शवाहिद को मद्देनजर रखते हुए फैसला करे। नैब मुकदमात पर समाअत हाई कोर्ट के सीनियर जजेस पर मुश्तमिल बेंच करे। जस्टिस उमर अताब बंदियाल का कहना था कि जमानत देने के लिए कोई बुनियाद तो होनी चाहिए। सिंध हाई कोर्ट ने फैसले में सिर्फ किताबी गुफ्तगू की है। इससे कबल नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया कि सिराज दुरानी के असासा आमदन से बहुत ज़्यादा हैं। हुक्म के मुताबिक आप ये अमल शुरू करें और 2 महीने में इस अमल को मुकम्मल करें। लेकिन साथ साथ चूँकि हैदराबाद बेंच ने ये कहा था कि इन लोगों के खिलाफ जो इस वक्त हेड मास्टर्स हैं, कोई कार्रवाई ना की जाए, इनकी तनख्वाह भी न रोकी जाए, तो हमने इनका कॉन्ट्रैक्ट भी 6 महीने के लिए मजीद एक्सटेंड कर दिया। हैदराबाद बेंच का जो हुक्म है हम उस पर भी अमल कर लें और जो कराची बेंच का हुक्म है हम उस पर भी अमल कर लें। हमने इन 1500 जो वैकेंसीज खाली थी जिस पर पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपना काम शुरू किया, उसमें इन तमाम हेड मास्टर से भी गुजारिश की कि आप उसमें अप्लाई करें ताकि सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म है उस पर भी अमल हो जाए, जो सिंध हाई कोर्ट कराची बेंच का हुक्म है उस पर भी अमल हो जाए और आपकी जो नौकरियां हैं वो भी बच जाएं। और मैं आपको बता रहा हूं कि सिंध हुकूमत इनको बिल्कुल भी निकालना नहीं चाहती थी। हम ये समझते हैं कि ये 957 जो हेड मास्टर हैं वो अपनी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे तरीके से अदा कर रहे हैं। जिन स्कूलों में इनको लगाया गया उन स्कूलों के हालात बेहतर हुए हैं, वहाँ स्कूल का माहौल बेहतर हुआ है, वहाँ बच्चों की तालीम बेहतर हुई है और जो इनसे हमारी तवक्कुआत थी
ये हमारी तवक्कुआत पर पूरे उतरे हैं। लेकिन इनको भी ये बात समझनी चाहिए कि अगर अदालत का एक हुक्म आ जाता है तो हम आईनी तौर पर इस बात के पाबंद हैं कि हम अदालत के हुक्म पर अमल करें। अब इनके केस में सूरत-ए-हाल मुख्तलिफ इस तरह हुई कि सिंध हाई कोर्ट का कराची बेंच एक हुक्म जारी कर रहा है कि इनको निकाल दें, और सिंध हाई कोर्ट का हैदराबाद बेंच दूसरा हुक्म जारी कर रहा है कि जी इनको निकाला भी ना जाए, इनके खिलाफ कार्रवाई भी ना की जाए और उनकी तनख्वाह भी जारी रखी जाए। ये सूरत-ए-हाल जब पैदा हुई तो अभी जो आखिरी पेशी हुई कराची बेंच के सामने, उसमें सिंध हुकूमत ने यही अर्ज रखी कि जी हमारे सामने कराची बेंच भी मौजूद है, हम उसके हुक्म पर अमल करने के भी पाबंद हैं, और हमारे लिए सिंध हाई कोर्ट हैदराबाद बेंच भी मौजूद है, हम उसके हुक्म पर भी अमल दरामद करने के पाबंद हैं। लेकिन चूंकि दोनों मौजूद बेंचेस की जो हुक्मनामे हैं सिंध हुकूमत के लिए वो बहुत मुख्तलिफ हैं, और ये हमारे लिए मुमकिन नहीं है कि हम बैक वक्त दोनों जो ऑर्डर्स हैं उस पर अमल दरामद कर सकें। जो मुमकिन था वो हमने किया कि कमीशन को लिखा कि 2 महीने में भर्ती कर लें और इनकी तनख्वाहें भी जारी रखी और इनको निकाला भी नहीं। लेकिन बराए मेहरबानी सिंध हाई कोर्ट हमें ये गाइड करे, हमें ये बताए कि हम इनमें से किस बेंच के फैसले पर अमल करें। कल ये मुमकिन है कि हैदराबाद बेंच कोई और हुक्म जारी कर दे, आखिरी फाइनल ऑर्डर, और फिर यह है कि सिंध हाई कोर्ट कराची बेंच कोई और ऑर्डर जारी कर दे और हमारे लिए मुश्किल सूरत हाल पैदा हो जाए। लिहाजा सिंध हाई कोर्ट हमें गाइड करे। कराची बेंच ने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को ये केस रेफर कर दिए, दोनों, हैदराबाद बेंच का ऑर्डर भी और कराची बेंच का ऑर्डर भी, और उनको ये कहा है कि वो ये फैसला करें कि या कोई और बेंच बनाया जाए या कोई ये दोनों केसों को मर्ज कर दिया जाए, क्लब कर दिया जाए, और उसके बाद कोई एक बेंच इसको सुने और फिर वो कोई फैसला जारी करें तो हम उस पर अमल कर लेंगे। अब ये जो हकायक थे वो मैंने आपके सामने रखे हैं। अब जो दोस्त हमारे एहतजाज कर रहे हैं उनको ये बात समझनी चाहिए कि बावजूद इस बात के, इस हकीकत के कि हम इनकी कारकर्दगी से मुतमईन हैं, बावजूद इस हकीकत के कि हम इनको नौकरी से नहीं निकालना चाहते हैं, बावजूद इस हकीकत के हमारी ख्वाहिश है कि ये रेगुलराइज हो जाएं, लेकिन सईद गनी गुफ्तगू कर रहे थे। आगे बढ़ते अब आपको बताएं कि चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी कहते हैं कि सेनेट इंतखाबात के नताइज पर जब प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने रूलिंग दे दी, अब अपोजिशन को कोई भी एतराज़ है तो वो अदालत जाए। चेयरमैन सेनेट का हलफ लेने के बाद वो पहली बार मज़ार क़ायद पर हाजिरी और फातह खानी के लिए पहुंचे थे। नवमुंतखब चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और डिप्टी चेयरमैन मिर्जा मोहम्मद आफरीदी ने कायद आज़म की कब्र पर फूल चढ़ाए और फातह खानी की। मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन सेनेट का कहना था, सेनेट में सबको साथ लेकर चलूंगा। डिप्टी चेयरमैन सेनेट मिर्जा मोहम्मद आफरीदी का कहना था, आज़ाद हैसियत में सेनेटर बना था, PTI में शमूलियत कर चुका हूँ। मैं अपना फ़र्ज़ जो मेरी समझ बूझ और अकल है उसके मुताबिक जैसे पहले हाउस चलाता रहा हूँ उसी तरह बराबरी के बुनियाद पे सबका ख्याल रख के सबको साथ लेकर चलाऊँगा इंशाल्लाह। जो हाउस की प्रोसीडिंग्स हैं, जिसने प्रिजाइडिंग ऑफिसर था उसने जब रूलिंग दे दी उसके ऊपर, तो फिर मेरा बात करना उस पर बनता नहीं है। अगर जैसे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ख़ुद कह रहे हैं, वो ख़ुद स्पीकर भी रहे हैं, उनको ज़्यादा मालूम है, वो कोर्ट जाएंगे तो उसका फ़ैसला फिर अदालत ही कर सकती है, मैं तो नहीं कर सकता हूँ।